चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सर ये टॉपिक का नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्यों दिया? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों नहीं दिया? भाई एक एक्ट से आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका नाम हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दिया है। आगे बढ़े, थोड़ा सा चीजों को आगे लेकर अगर हम चलें तो हमें यह समझ में आएगा कि इस टॉपिक में हम कलेक्टिवली क्या पढ़ने वाले हैं। सर क्या क्या होने वाला है? पहली चीज, अगर मैं जाऊं कोई भी एक्ट हम पढ़ते बाबा, सबसे पहले क्या पढ़ना जरूरी है? कंटेंट्स, कि उस एक्ट में कोई भी चीज में उस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला। तो आओ चलो मिलके देख लें। इंट्रोडक्शन एज यूजुअल, सोर्सेस ऑफ ब्लैक मनी, काला पैसा किधर से आता है बाबा। इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग करने से क्या होता है, सोसाइटी पे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या होता है। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आखिर होती कैसे है। उसके बाद और भी इसमें अलग टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एज ऑफ नाउ, फिलहाल के लिए इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है उसको समझेंगे। ये देखिए, ये भैया जी बैठे हैं, ये कपड़े धो रहे हैं, ये भैया जी बैठे हैं, ये पैसे धो रहे हैं। इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? सर मनी को धो लेना, इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? ना भाई, दाग मिटाना, पैसे से काले पैसे को सफेद करना, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। सर कैसे होता है? आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे हम। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी, इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। लेट्स प्रोसीड ऑन आवर टॉपिक्स। चलिए भैया शुरू करें। पहला है इंट्रोडक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग और ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड। हम जब भी पढ़ेंगे साथ में, जैसे ही पढ़ेंगे साथ में, किसी भी सेंटेंस को लॉ में पढ़ने का तरीका क्या है, उसको टुकड़ों में तोड़ दो। अच्छा सर, टुकड़ों में तोड़ दे तो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड टू प्लेस अदर देन ओरिजिन, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग। मैंने पहले ये वाला टॉपिक बोल दिया, ये लाइन बोल दी, फिर ये बोल दी। ना मुन्ना, सीक्वेंस की वाट नहीं लगानी है। सीक्वेंस भी उसी तरीके से वैसे ही लिखना है, पढ़ना है और बोलना है। शुरू करें। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग और ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स, ठीक है, टू अ प्लेस अदर देन इट्स इलीगल ओरिजिन। सर इलीगल ओरिजिन बोल रहे हो, लीगल ओरिजिन होना चाहिए ना भाई। क्रिमिनल प्रोसीड तो इलीगल जगह से ही तो आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कमाया है किसी का मर्डर करके पैसा, तो मैं इनकम टैक्स में ये शो करूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम मर्डर, नहीं ना। उसको इतना घुमाऊंगा पैसा कि वो वाइट हो जाए, ठीक है। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज प्रोसेसिंग, नंबर 1। और दूसरा क्या? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? क्रिमिनल प्रोसीड्स। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स इलीगल ओरिजिन। कौन सी ओरिजिन बॉस? इलीगल ओरिजिन, ठीक है। टू अवॉइड अटेंशन, किसका? सरकार का। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी, ऑल्सो नोन एज टेंटेड मनी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि इसको टेंटेड मनी भी बोलते हैं। किसको? ब्लैक मनी को। इनटू व्हाइट मनी, ऑल्सो नोन एज अनटेंटेड मनी। व्हाइट मनी को अनटेंटेड मनी भी कहा जाता है। When a criminal activity generates substantial profit, the individual, group involved in such activities route the fund to safe havens where they are less likely to attract the attention. भैया जी बात यही हो रही है कि जो भी गैंगस्टर होते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल, एक गैंगस्टर था, ठीक है, उसका 2 नंबर का जुआ, सट्टा, ये वो यही काम था। उसके पास कैश बहुत आता था। उस बंदे की ना कैफेज चलते थे, कैफे चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं। उसमें शो करते थे कि भाई साहब ये कैफे की सेल हुई, कैफे पे ताला लगा रहता है, सेल हो गई। मंदिर चला रहे हैं, मंदिर में बोले चैरिटी डोनेशन आ गई। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ट्रांसफरिंग दिस इलीगल मनी फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ इलीगल ओरिजिन टू एनी अदर प्लेस टू अवॉइड अटेंशन। और अब आपका कैफे की इनकम दिखा दी, मंदिर से चैरिटी दिखा दी, क्या हो गया? बदल गया ना। और इसी चीज को हम प्यार से क्या कहते हैं? दिस इज बिजनेस, दैट्स हाउ पीपल डू इट। इसी तरीके से तो मनी लॉन्ड्रिंग की हरकतें इतने समय से चली जा रही है बॉस। चलो आगे बढ़े। सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी, भाई साहब जो गलत काम आप सोच रहे हैं या सोच सकते हैं, उन हर गलत काम से जो पैसा आता है, जिसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में सही नाम से नहीं दिखा सकते, वो चीज क्या हो जाती है? वो चीज हो जाती है सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी।
स्मगलिंग, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट्स, कोई भी चीज यार, कोई भी चीज, इनसाइडर ट्रेडिंग, फाइनेंशियल स्कैम्स, 2G 3G, ब्राइबरी। भाई साहब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में घूस ली, इनकम फ्रॉम ब्राइबरी लिख सकते हो? नहीं ना, कुछ और ही दिखाना पड़ता है। बीवी की टिफिन सेंटर इनकम बता दी, करते हैं भैया जी, भाभी जी के इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम बता देते हैं वैसे, ठीक है। एम्बेजलमेंट, व्हाट इज एम्बेजलमेंट? चोरी बॉस, चोरी, चोरी हिंदी में, चोरी में एक मात्रा आएगी, चोरी। क्लास 12 अकाउंटेंसी में पढ़ा हो गया ना, कैश थेफ्ट या कैश हैज बीन एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय। बैटिंग, सट्टा खेलता है, वो वाली बैटिंग, सारी सट्टे वाली चीजें इसके अंदर आएगी। अब आता है बॉस, इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोदी जी कब से कह रहे थे काला धन लौट के देश में लाया जाएगा, सारी दुनिया सुधर जाएगी। कैसे सुधर जाएगी, क्यों सुधर जाएगी? पहले बताओ तो सही भाई कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान। क्या नुकसान हो रहा है तो वो बताना पड़ेगा ना हमको। पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लॉसेस तो समझें, ठीक है। तो भाई साहब मनी लॉन्ड्रिंग का दो तरफा प्रभाव पड़ रहा है, दो तरफा प्रभाव है। कैसे दो तरफा प्रभाव है सर? इकोनॉमी पूरी इंडिया पे, पूरी कंट्री पे अलग प्रभाव है, ऑन सोसाइटी समाज पे अलग स्तर है। सर समाज इकोनॉमी का पार्ट नहीं है बेटा, इकोनॉमी अर्थशास्त्र से रिलेटेड बात चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था की बात लग जाती है, और समाज पे तेरा मेरा नाता खत्म हो जाता है, वो वाली बात चल रही है। एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट में बी इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला है देयर इज अ डैम्पिंग इफेक्ट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डैम्पिंग इफेक्ट मतलब खराब, डिटोरेटिंग, बेहद नहायती वाहियात इफेक्ट, गिरा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमारे पास कुछ रिजर्व्स, ये वाली चीज़ें होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज में चीज़ें मेंटेन होना चाहिए। अगर यहाँ पर सारा काम घूस से हो जाएगा, कोई विदेशी आके यहाँ पर इन्वेस्ट खुल के कर पाएगा? देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही, हमारी इंडिया का तो पैसे ही खत्म हो रहा है ना, हमारे ऊपर तो कर्जे ही कर्जे आ रहे हैं, लीकेजेस हो रहे हैं ना इकोनॉमी में। तो क्या हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे? एक साउंड इकोनॉमी जो होती है उसी में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। हमारी इकोनॉमी तो अंदर से खोखली होती जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्टफ्स, ठीक है। एंड इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी में अफेक्ट कंट्रीज फॉरेन रिजर्व, कंट्री के फॉरेन रिजर्व को भी बहुत इफेक्ट कर सकता है इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी। इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है बाबू। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा निकाल लिया, मोदी जी बोलते हर चीज को, हर सरकार बोल रही है, यूजुअली हो रहा है ना कि डिजिटलाइजेशन हुआ, पैसा खाते में रहे, एक नंबर में रहे। मान लो मैंने 100 रुपये खर्च किए, वो 100 रुपये किसी ने कमाए, वो 100 रुपये का उसकी किसी ने सामान प्रोड्यूस किया, मैंने वापस से 100 रुपये उसमें कुछ बेचा और मैंने कमा लिए, तो सर्कुलेशन होता है। इसमें से किसी ने 50 रुपये निकाल लिए ब्लैक मनी में, घूस में, जो कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे। तो इस पूरी प्रोसेस में 100 रुपये जो सर्कुलेट हो रहे थे 50 हो जाएंगे ना। ऐसे ही हमारे फॉरेन रिजर्व्स के साथ भी होता है। अगर हम हमारा पैसा ब्लैक ट्रांजैक्शंस में लगा देंगे तो हम इक्विवेलेट नहीं कर पाएंगे, इक्वेट नहीं कर पाएंगे, इक्विवेलेट नहीं कर पाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर द फंड्स ओन्ड बाय क्रिमिनल्स एस्केप द गवर्नमेंट एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। फंड्स ओन्ड बाय क्रिमिनल्स, मूवीज में देखा होता है ना कि उस नए पुलिस ऑफिसर को कहो हमारी हवेली पर आए और अपना मिठाई का डब्बा लेकर जाए। भाई साहब क्रिमिनल के पास अगर इतना पैसा हो तो सारी सरकार को खरीद ले, सारे सरकार नहीं तो उनके सर्वेंट्स को खरीद ले, और उसके बाद सरकार क्या इकोनॉमी को कंट्रोल रेगुलेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कौन रेगुलेट करेगा? ये लोग, क्रिमिनल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इंक्रीजेस ब्राइबरी इन गवर्नमेंट ऑफिस। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो ब्राइबरी तो, भाई मैं घूस ले रहा हूँ, मेरा काला पैसा अगर सफ़ेद में होता जाएगा तो मैं खुल के घूस लूँगा ना, क्यों डरूंगा? It weakens the social fabric, ethical standards and ultimately the democratic institution of the society. सही है, सब नाम से समझ में आ गया, ethical standard समझ आ गया, सो है, ultimately democratic institution of the society affect हो रही है, ये भी समझ। social fabric क्या होता है? समाज का धागा? नहीं भाई, social fabric ये होता है कि the bond that exists between two socially acceptable persons, जो सोसाइटी में ऐसा बॉन्ड, जैसे मैं और आप और मैं, स्टूडेंट टीचर है, ठीक है, मुझे आपको कुछ नोट्स चाहिए, सर बोले सर नोट्स दे दो,
मैंने कहा ठीक है बेटा इंस्टीट्यूट से ले लो। नहीं सर मुझे आपसे पर्सनली पढ़ना है, मैं घूस ले लूँ उस चीज़ की। या समझ लो आपके कोई पहचान के हैं नेताजी, बोले सर मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो सो इन सो कॉलेज में, वो बोलेगा 20 लाख रुपए की डोनेशन लग रही, नेताजी बताएंगे नहीं उस डोनेशन की रसीद आपको। मतलब एक आदमी किसी और की सच्चे मन से मदद करना चाहता है ना तो वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? मैं तो इस काम के पैसे लूंगा भाई। क्यों पैसे लोगे? क्योंकि ट्रेंड है भाई, मार्केट में ट्रेंड है इस चीज के पैसे लेने का, दैट्स वाई। ठीक है, चलो सोसाइटी पे इसका कैसे फर्क पड़ता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो होता ही है, ऐसे भी होता है। आजकल किसी का एक्सीडेंट हो जाए वो वहां पर उसको तब पहुंचाएगा अस्पताल के, बोले चल मेरे पास से सोने की चेन है तुझे दे दूंगा ले चल, नहीं तो फोटो खींचता रहेगा। तो इट वीकन्स द सोशल फैब्रिक, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड अल्टीमेटली द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है? फिर इट ऑर्गेनाइज क्राइम मोटिवेट हो जाते हैं। भाई साहब इतने सारे गैंगस्टर्स के चैनल्स होते हैं, रैकेट्स होते हैं, हवाले का काम होता है, इधर से पैसा उधर, उधर से पैसा इधर। भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी तो बढ़ रहा है। एंड नाउ व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? जो एक सिस्टमेटाइज्ड वे में काम को अंजाम देते हैं, जिनकी पूरी चैनल्स होती है। एनेबल्स क्रिमिनल एक्टिविटी टू कंटिन्यू, जब तक पैसा आता रहेगा क्रिमिनल एक्टिविटी चलती रहेगी, 2 नंबर का पैसा आता रहेगा। ठीक है, द क्रिमिनल्स में एक्वायर कंट्रोल ऑफ लार्ज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी थ्रू इन्वेस्टमेंट। उनके पास इतना पैसा हो जाएगा ना बॉस, वाइट में करवा लेंगे तो वो सोसाइटी में बड़ी बड़ी जगह अपना हिस्सा बना सकते हैं। ये हमारी इकोनॉमी मनी लॉन्ड्रिंग से पहले और मनी लॉन्ड्रिंग होने के बाद हमारी इकोनॉमी ऐसी होती जा रही है, हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मूविंग अहेड, फिर से एक बार इस चीज़ को रिवाइज करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे मनी लॉन्ड्रिंग का क्या इफेक्ट है। पहली चीज भाई साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। 2 पॉइंट ध्यान में रखना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, डैम्पिंग इफेक्ट होगा उसके ऊपर, और कंट्री के फॉरेन रिजर्व पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड 2 पॉइंट, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कि वो नहीं आएगा, और उसका फॉरेन रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट की एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इकोनॉमी खत्म होती जाएगी। क्रिमिनल बोले हम चलाएंगे, यहाँ की सरकार हम है। फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में ब्राइबरी बढ़ गई। सोशल फैब्रिक, एथिकल स्टैंडर्ड, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म सी होने लगी। ठीक है बॉस, अगला सोसाइटी पे क्या है? सोशल फैब्रिक खत्म हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम प्रिवेंट हो रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी कंटिन्यू चले जा रही है, और क्रिमिनल्स बड़े बड़े सेक्टर्स में अपना सिक्का जमा लेते, वो चलाते हैं। भाई साहब आपने मूवीज में देखा होगा ना, बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं। अधिकतर क्रिमिनल्स तो भैया सूट बूट या टाई वाई एकदम एकदम डैशिंग से बन के घूमते। क्यों? पैसा है ना बाबा, पैसा है तो लगा रहे और चला रहे। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आगे बढ़ती है, कैसी चीजें चलती है। ठीक है, पहला होता है प्लेसमेंट। दिस स्टेज इज द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी कैश और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। 3 तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस चलती है। ठीक है, जिसमें से पहली है प्लेसमेंट, फिर होती है लेयरिंग, फिर होती है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट क्या होता है? तो प्लेसमेंट, दिस स्टेज इज द इनिशियल एंट्री ऑफ डर्टी कैश और कैश प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। वो पहली बार जब पैसा क्राइम का होता है और हम इकोनॉमी में यूज करना शुरू करते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बस, किसी व्यक्ति ने गांजा बेचा, बहुत चल रहा है अभी ड्रग्स का, गांजा बेचा, गांजे से जो पैसा कमाया उसको पहली बार इकोनॉमिक छुपा के नहीं रखना, डरता नहीं है इतना सारा पैसा क्या करूँ। थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल किया, कहीं थोड़ा सा पैसा मैंने दूध खरीद लिया, उससे एक्सपेंसेस में काउंट हो गया, इकोनॉमी में आ गया ना। वो दूध वाला कहीं और उससे जहां से माल लेता होगा उसको दे देगा, वो किसी और को दे देगा, रेगुलेशन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में आ गया ना। ये तो पहला खर्चा हो गया। या फिर मैं उससे कुछ और खरीद के बेच दूं, मतलब उसको एक नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो दिस इज प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं। दिस स्टेज इज द इनिशियल एंट्री ऑफ डर्टी कैश और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। दिस स्टेज प्लेसेस द मनी इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम. In this stage, launderer introduces his initial profit to the financial system by breaking large amount of cash into smaller amount and then depositing directly into bank accounts or by purchasing series of monetary instrument. For example, cash could be packed into suitcase and smuggled to a country. Boss, मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए, 10 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मैंने 1 लाख रुपए कमाए गांजा बेच के,
गांजा गांजा। उस 1,00,000 रुपए में से मैंने 10,000 बैंक में जमा कर दिए, आज 20 दिन बाद 30,000 जमा कर दिए, फिर 40,000 जमा कर दिए, कुछ का कुछ कर लिया। या मैंने अगर किसी से 2 नंबर में रिश्वत ली थी, कैश लिया था, जो भी किया था, कुछ भी किया, उसको मैंने लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में ले आया हूं बाबा, और उसको यूज कर रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में फाइनेंशियल सिस्टम में इंसर्ट कर रहा हूं। पूरा पैसा 1 करोड़ एक साथ लगाऊंगा तो बाबा जी देख लेंगे ना, बैंक वाले, उन्हें पता चल जाएगा। इसलिए आई विल ब्रेक द प्रॉफिट ऑफ माय अपना क्रिमिनल प्रोसीड्स इनटू स्मॉलर लॉट्स एंड देन विल इन्वेस्ट इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। पहली चीज प्लेसमेंट, फिर से प्लेसमेंट। इसके बाद आएगी लेयरिंग। लेयरिंग, केक समझते हो, केक पे लेयरिंग बनाते हैं हम, बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक, ठीक है, अभी बहुत बहुत ध्यान से इस चीज को देखो। ये एक लेयर आ गई, ठीक। नाउ लेट मी चेंज द कलर, दिस इज सेकेंड लेयर, नाउ दिस इज थर्ड लेयर, ठीक है। इस चीज को देखो, खाली इतने पोर्शन को, क्या आप बता पा रहे हो कि सबसे पहले कौन सा कलर किया था? अगर मैं यह साइड के पोर्शंस जो है उसको हटा दूं, ये सारे पोर्शंस हटा दूं, तो आप देखकर बता नहीं पाओगे कि सर पहली लेयर किस कलर की थी, ठीक है। तो भैया जी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में भी ऐसा ही होता है। लेयरिंग की ऐसी प्रोसेस होती है कि जैसे ही हमने फंड फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, आफ्टर एंटरिंग ऑफ फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, द लॉन्डर एंगेजेस into a series of conversion or movement of funds to distance them from their source। मैंने एक फ्लैट खरीदा, 2 नंबर के पैसों से उस फ्लैट को बेचा, दूसरा फ्लैट खरीद लिया 2 नंबर के पैसों से, उसी फ्लैट को वापस बेच दिया दूसरे वाले को खरीद के, मेरे पास फंड आया, इस पैसे से मैंने एक घर लिया, इसको बेच के उस पैसों से एक घर लिया, उसको बेच के इस पैसों से एक घर लिया। मल्टीपल ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की कर दी। कोई मुझसे पूछे कि ये घर कहां से लिया, इस घर को बेच के पैसे आए थे, ये घर कहां से लिया था, इसको बेच के पैसे आए थे, इसका क्रिमिनल प्रोसीड था। भाई कोई इतना पीछे थोड़ी जाता है, पहले घर में दिक्कत आएगी, पैसा कहां से आया तेरे पास इतना, पुराना बेचा। कोई अचानक से व्यक्ति बड़ा घर ले लेता है तो आपके दिमाग में आता है ना पैसा कहां से लाया होगा, जो ऑलरेडी कोई ट्रांजैक्शन करके पैसा कमा चुका है फिर करेगा, तो फिर डाउट नहीं आता। तो व्यक्ति मल्टीपल ट्रांजैक्शन करता है ताकि क्रिमिनल प्रोसीड्स को उसके सोर्स से दूर कर सके। The primary purpose of the stage is to separate the illegal money from its source। पहली प्रोसेस क्या थी, पहली स्टेप क्या थी प्रोसेस की, प्लेसमेंट। दूसरी है लेयरिंग, मल्टीपल लेयर में ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्डर्स begin by moving funds electronically from one country to another and then divide them into investment placed in advanced financial option overseas market। लोग इधर से दूसरी कंट्री में भी पैसा भेज देते हैं। एक बहुत ही दुर्जन व्यक्ति हैं मिस्टर माल्या, और एक ही उनके जैसे नीरव मोदी जी, इन्होंने भी यही किया, इंटीग्रेशन यहाँ से दूसरी जगह ले गए थे ना। इंटीग्रेशन की इतना हो गया ना बाबा, ये 3 घर हो गए ना, अब तीसरे घर को बेच के जो पैसा है वो अपने पास पड़ा है, और वो एकदम शुद्ध सात्विक सफेद पैसा, व्हाइट मनी। ये जो आखिरी स्टेज है इंटीग्रेशन, दिस इज दिस, कि कोई चाह के भी पता हमको है कि गड़बड़ है, हमारे अंदर से अक्षय कुमार जी जाग के देख रहे हैं, हाँ बेटे ब्लैक मनी है, पर अब क्या जनता को थोड़ी पता, लोगों को थोड़ी पता, फाइनेंशियल सिस्टम में तो वो व्हाइट हो चुका है ना। आफ्टर पासिंग थ्रू द अबव 2 स्टेजेस द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, द लॉन्डर मूव्स देम इनटू इंटीग्रेशन। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इन दिस स्टेज द लॉन्डर में चूज टू इन्वेस्ट द फंड इनटू रियल एस्टेट, लग्जरी एसेट्स, बिजनेस वेंचर। अब आप पैसा कहीं भी लगाओ भाई, 1 नंबर का पैसा हो चुका है, दिस इज इट, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज डन, ठीक है बॉस। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फिलहाल कांग्रेचुलेशन, यू आर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट नाउ। आप प्रोसेस समझ चुके हैं, देखकर बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। इसके आगे की चीज हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सो सी यू सून, गुड डे एवरीवन।